जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी, उस वक्त सोवियत यूनियन के लीडर ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसी कश्तियां हैं जो हवा में उड़ सकती हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है KM एग्रानोप्लेन की, जिसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये कश्ती रोस्टिस्लाव अलेक्सेव के जरिए डिजाइन की गई थी और इसे सोवियत यूनियन की नेवी के लिए तैयार किया गया था ताकि डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह उड़ती कैसे थी। एग्रानोप्लेन जमीन के करीब रहकर हवा के दबाव को इस्तेमाल करते हुए ऊपर उड़ती थी। यह जमीन से सिर्फ 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती थी, जो इसकी एक खास बात थी। इसका डिजाइन बहुत एडवांस्ड था। इसमें 8 इंजन्स लगाए गए थे जो इसे 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्रदान करते थे। अब बात करते हैं इसे ऑपरेट करने वाले क्रू की। आमतौर पर एग्रानोप्लेन को चलाने के लिए 5 से 6 लोगों की टीम की जरूरत होती थी। हर टीम मेंबर का एक खास रोल होता था ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि यह मशीन सही तरीके से चल रही है। इस टीम के मेंबर्स ये थे: पायलट, जो इस मशीन को कंट्रोल करता था; को पायलट, जो पायलट की मदद करता था; फ्लाइट इंजीनियर, जो इसके मैकेनिक्स और सिस्टम्स की देखभाल करता था; नेविगेटर, जो रास्ता और डायरेक्शन का ध्यान रखता था; वेपन ऑपरेटर, जो डिफेंस सिस्टम और वेपन्स को कंट्रोल करता था। यह पूरी टीम मिलकर इस मशीन को सफलता से ऑपरेट करती थी, जो अपनी टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिहाज से एक हैरत अंगेज इन्वेंशन थी। एग्रानोप्लेन की लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेबिलिटी इसका इस्तेमाल रेडार डिटेक्शन से बचने में मदद करती थी। मतलब यह कि यह मशीन किसी भी तरह के रेडार और सोनार स्कैनिंग से बचकर आसानी से उड़ सकती थी, जो कि मिलिट्री मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स, खासकर P-270 मॉस्केट, जिसका नेटो रिपोर्टिंग नेम SS-N-22 सनबर्न है, अपने साथ ले जाने की कैपेबिलिटी रखता था। ये मिसाइल्स मशीन के ऊपर वाले हिस्से पर फिक्स होती थीं। P-270 मॉस्केट मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर 75 मील थी। एग्रानोप्लेन को चलाने का खर्च ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम हो सकता था, क्योंकि इसे रनवे की ज़रूरत नहीं होती थी और यह आसानी से पानी के ऊपर ऑपरेट कर सकता था। एग्रानोप्लेन की पेलोड कैपेसिटी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो इसे मिलिट्री और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल बनाती थी। यह 200 टन तक का सामान ले जाने की कैपेबिलिटी रखता था। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया गया और सोवियत यूनियन के साथ ही यह मशीनें भी गायब हो गईं।